नमस्कार दोस्तों, ओम विष्णु नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसी का महत्व बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन आप सभी को ये भी बता दें कि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे क्या खास चीज़ बांधनी है जिसके द्वारा आपके जीवन में नए बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और माँ तुलसी का मिलेगा ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होंगी आकर्षित, घर में नहीं आएंगे कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो दोस्तों यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ में क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये चीज़ बांधने पर माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको वो सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज़ बांधना है ज़रूरी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दें जय माँ सिद्धि, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ तुलसी। माँ की कृपा आप पर हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, तुलसी में धार्मिक गुणों के साथ साथ अनेक औषधि गुण भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला हुआ है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी मानी जाती है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ बदनामों में परिणित तुलसी के दुर्वे को अमृत का प्रतीक भी माना गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुंदरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर बैठते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुंदरी नहीं उड़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा याद रखना है कि माता तुलसी को चुंदरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुंदरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारे माँ के समान भी है। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी भी ना रखें, होती है माँ क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा आदि रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थकारी माना जाता है। तुलसी के पास में जल से भरा हुआ पात्र कभी भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना गया है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा रखनी नहीं चाहिए। तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, माता क्रोधित हो जाती हैं। तुलसी के पत्ते शक्कर गिर जाते हैं, उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और न ही रविवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। बाकी हर दिन तुलसी की सुबह पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त दीपक भी जला देना चाहिए। दोस्तों, मासिक धर्म में तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और दोस्तों ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर की सुख शांति भी सब भंग हो सकती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करने की आवश्यकता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक से ज्यादा तुलसी जब घर में निकल आती है तो वो बहुत ही शुभ माना गया है। ये साक्षात माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश हैं। तुलसी के पौधे को विषम संख्या में रखना चाहिए, जैसे 3, 5, 7 आदि। दोस्तों, तुलसी में कभी भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए, इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से
कई करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, होता है घोर अनर्थ, ऐसे पौधे लगाकर माँ तुलसी नाराज हो जाती हैं। घर में तुलसी के पास में इन पौधों को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे अशुभ होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी कर बैठते हैं। माँ तुलसी होती हैं क्रोधित। आज ही इन पौधों को घर से बाहर कर दें। दोस्तों, यकीन माने, हम आपको शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं कि वो पौधा कोई और नहीं है बल्कि नागफनी का पौधा है। जी हाँ, नागफनी का पौधा तो आपने जरूर ही देखा होगा। आपको बता दें कि आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहाँ पर नागफनी का पौधा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार माना जाता है। पुराणों में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना करके कांटे की उत्पत्ति करता हो, जिसमें पत्ती ना के बराबर हो, ऐसे पौधों को घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। खास तौर के बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास में नागफनी का पौधा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहाँ पर नागफनी का पौधा होता है। इसीलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दें। ये पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्मा को भी आकर्षित करता है। ये बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर माता तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी जो व्यक्ति पाना चाहता है तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी भी माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु की भी कृपा मिलती है। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, जिस घर की तुलसी में ये एक चीज नहीं रखी जाती है तो उस घर से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। साथ ही तुलसी माता होती हैं क्रोधित और आप कोई भी कार्य करोगे कभी भी सफल नहीं होगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में है तो उसके साथ में शालिग्राम को जरूर रखें, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना जाता है। इसे बहुत सहज कर रखना चाहिए। मान्यता है कि इसमें अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाए जाते हैं और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को रखा जाता है उस घर में विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। खुशी उस घर में अपना बसेरा बना लेती है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर में शालिग्राम रखा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता। तरक्की आपके कदम चूमती है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम है वो घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। इनके दर्शन और पूजन से समस्त भोगों का सुख मिलता है। स्वयं भू होने के कारण इनकी प्रदान प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। यदि इसे घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर पूजा की जाती है तो घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। ऐसे घर में पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती है। मृत्यु काल के समय इनके चरण अमृत का जल प्राशन करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। वो विष्णु लोक को चला जाता है। ये चरणामृत औषधि के समान होता है। जो इसका सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चरणामृत ग्रहण करने के बाद में बहुत से लोग सिर पर से हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मत अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत हमेशा दाईं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है उसमें बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। यदि आप घर में असली शालिग्राम ले आए हैं लेकिन उसकी ठीक से नियम से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखा जाता है। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी उस पर बरसती रहती है। दोस्तों, उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विकता का प्रतीक है। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले।